AIBE एग्ज़ाम अगर 2 अटेम्प्ट्स में भी पास नहीं होता तो क्या मुझे वकालत छोड़ देनी चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत सारे बच्चों को, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, न्यूली ग्रेजुएटेड जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं, उनके दिमाग में बार बार ये आता है, या 2 या 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी जिन बच्चों का AIBE क्लियर नहीं होता, उन बच्चों के दिमाग में बार बार ये बात आती है कि क्या मुझे अब वकालत छोड़ देनी चाहिए? क्या वकालत के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है? अगर मेरा AIBE क्लियर नहीं होता है तो अगर मैं वकालत नहीं कर सकता तो इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है क्या? तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, अगर इस वजह से परेशान है तो अगर AIBE पास नहीं हुआ तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से परीक्षा दे सकते हैं। वकालत छोड़ने का निर्णय करना जल्दबाजी हो सकता है। भाई, इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? किस लिए हो इतनी जल्दबाजी में? समय दो, अपने आप को समय दो। आप अपनी तैयारी को सुधार सकते हैं और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बेयरएक्स को उठाना शुरू तो करो, बेयरएक्स को स्टडी करना शुरू तो करो। देखो तो बेयरएक्स को कैसे पढ़ा जाता है। जिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ बुक्स को फॉलो करते हैं या नोट्स को फॉलो करते हैं और बेयरएक्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, पर वकालत जो है वो सारी की सारी बेयर एक्ट के ऊपर ही बेस्ड होती है। इसीलिए बेयर एक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पहले बेयर एक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है तो ये समय ऐसा है जिसमें आपको बेयर एक्ट को पढ़ना चाहिए। कई वकील पहले प्रयास में परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, इसीलिए यदि आप वकालत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत जारी रखें और फिर से प्रयास करें। मेहनत जारी रखें और फिर से प्रयास करें। देखिए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि आप वकालत को छोड़ने के बारे में सोचें। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें अगर आप वकालत नहीं भी करना चाहते हैं और कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। वकालत को छोड़कर भी बहुत सारे ऐसे लॉ से रिलेटेड एरियाज़ हैं जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आप काइंडली मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। पर आज जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो यही स्पेसिफिक टॉपिक यही है कि अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है तो क्या वकालत को छोड़ देना ही एक ऑप्शन होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बेयरएक्स को स्टडी करना है ध्यान से। अगर आप AIBE को 2 बार पास नहीं कर पाते हैं या 3 अटैम्प्ट में भी पास नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या अवेलेबल है? आप अगले प्रयास में भी परीक्षा दे सकते हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत रखें और पिछले प्रयासों से सीखें। देखें आपके कौन से ऐसे इश्यूज थे जिसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं। देखिए, 2023 का जो था एग्ज़ाम था उसके अंदर तो जो 8 से 10 क्वेश्चन थे जिसके अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, उनका ग्रेस मार्क्स का इशू था। देखिए, उसमें 100% फॉल्ट आपका नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन लॉयर्स के लिए जो एक पेपर बनाया जा रहा है उसमें 8-8 10-10 क्वेश्चन अगर गलत आने लगेंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। पर इसके लिए पूरा दोष आप अपने आप को नहीं दे सकते हैं। आप कानून के अन्य क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, जैसे कानूनी रिसर्च, कॉर्पोरेट कानून या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे दूसरे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है। आप परिवार, दोस्तों और मेंटर से सलाह और प्रेरणा ले सकते हैं। विभिन्न कोचिंग संस्थानों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से मदद लें जहाँ आपकी तैयारी के लिए उचित मार्गदर्शन मिल सकता है। कई वकील ऐसे हैं जो पहले प्रयास में सफल नहीं होते लेकिन निरंतर प्रयास से वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तो देखिए 750 रुपये ही लग रहे हैं अगर आप 2 पेपर में 2 बार के अटैम्प्ट के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको यह चिंता थी कि देखिए रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा करवाना पड़ेगा, बहुत बड़ी फ़ीस आपको देनी पड़ती है, पहले अप्रॉक्सीमेटली 1000s में जा रही थी, अब वो सिर्फ मिनिमम रुपीज़ में रह गई है, 750 रुपये के आसपास की उनके पास रह गई है। तो इस वजह से आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, n नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट, जिसके लिए कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। सिर्फ आप तैयारी करते रहिए। किसी जूनियर अगर आप जूनियर हैं तो किसी सीनियर को तो आपको किसी भी हालत में ज्वाइन करना ही चाहिए था।
तो आप अपने आप को किसी सीनियर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली अपनी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल फिक्र मत करिए, 1, 2 या 3 अटैम्प्ट में आपका पेपर श्योरली कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अब 33 डेज़ अप्रॉक्सीमेट रह गए हैं, 33 से 34 दिन रह गए हैं AIB के एग्ज़ाम के लिए। तो हर रोज़ एक वीडियो अब आपके लिए आएगी जिसके अंदर आपको नया कंटेंट में आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्वेश्चनियर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर रोज़ मेरी वीडियोस देखिए। मैं श्योर हूँ कि इसी अटैम्प्ट में जो 24 नवंबर का एग्ज़ाम है उसी में ही आप अपना पेपर श्योरली क्रैक कर जाएंगे। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।